विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी कबीरदास की रचना शबद के बारे में पढ़े। आज हम सभी कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय इस प्रकार है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा तो नहीं पाई। कबीर स्वयं स्वीकार करते हैं, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे ये प्रमाणित होता है कि कबीरदास जी ने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, परंतु सत्संग और संतों के साथ में अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य व समाज की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा को सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उन्होंने काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का दूर करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों को अपने काव्य के माध्यम से शिक्षा दी। दोनों धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबर, छाप तिलक, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। विद्यार्थियों, कवि के जीवन परिचय के उपरांत शबद भाग 2 का अध्ययन करेंगे। शबद का सस्वर वाचन मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सब भी शबद का ध्यानपूर्वक सुने और शबद का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करने का अभ्यास करें। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय थुनि गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी पर घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत करी संतों बांधी, निर्चूचुए न पाड़ी, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे
जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे। उदित भया तम खीना रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। विद्यार्थियों, प्रस्तुत काव्यांश में जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। थोनी जो ग्रामीण भाषा का शब्द है उसका अर्थ है स्तंभ या टेक। बलिंडा शब्द का अर्थ है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छान शब्द का अर्थ है छप्पर। भांडा फूटा का अर्थ है भेद खुला। निर्चू शब्द का अर्थ है थोड़ा भी। चूए ये चूता है या रिश्ता है। बूठा माने वर्षा। खीना शब्द का अर्थ है छीण हुआ। विद्यार्थियों, कठिन शब्द के अर्थ के पश्चात शब्द भाग 2 की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी ने प्रस्तुत काव्यांश में अज्ञान के अंधकार में घिरे मनुष्य को अनेक बाधाएं अपने जाल में फंसाए रखती हैं, ऐसा कहा है। किंतु परमात्म ज्ञान आते ही उसके प्रकाश में सभी बाधाएं स्वतः विलीन हो जाती हैं। कबीरदास जी ने बताया है कि माया के पास में बंधी टाटी ज्ञान रूपी आंधी के आने से सभी भ्रमों को तोड़कर उड़ जाती है। रस्सी टूट जाती है और आंधी के बलशाली वेग ने खड़े खंभों को भी ध्वस्त कर दिया। चित्त की दो भिन्न अवस्थाओं, विषयासक्ति और बाह्याचार के ज्ञान की आंधी की तीव्र मार से टूटकर नष्ट हो गए। यह छप्पर तृष्णा रूपी व मोह रूपी बड़ेर, बांस या बल्ली भी टूटकर छितर वितर हो गया। अतः वह छप्पर समाप्त हो जाने से तृष्णा रूपी विकार नष्ट हो गया और कुमत रूपी पात्र भी नष्ट हो गए। आंधी के पश्चात वर्षा होने के समान ही ज्ञान के प्रवाह के बाद प्रेमा भक्ति रूपी वर्षा हुई, जिसमें भक्त प्रेम रस में स्नान करने लगता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान का सूर्योदय होते ही दिव्य प्रकाश छा गया और उनके हृदय में छा गया और उन्होंने अपने स्वरूप को स्वतः पहचान लिया। प्रस्तुत काव्यांश में विश्लेषण करके बताया गया है कि अज्ञान का पर्दा हटने पर ही ज्ञान दृष्टिगोचर होता है तथा ज्ञान की वर्षा और आंधी से ही भक्ति पुनः प्रवेश करती है। विद्यार्थियों, धन्यवाद। अगला व्याख्यान आगे प्रस्तुत किया जाएगा।